जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग को ये देखना है कि जो हमारा पाइथन का कोड चलाने के लिए आईडी हमारे पास होता है, जिसका प्रैक्टिस हम पहले से किए हैं, जो कि हमारा क्या है, वीएस कोड है। ठीक, इस वीएस कोड को हम पाइथन के साथ सेटअप कैसे करेंगे? तो इसका सेटअप करने के लिए हमें दो एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। पहला एक्सटेंशन हमारा कोड रनर है और दूसरा एक्सटेंशन हमारा पाइथन का ही एक्सटेंशन है। इन दोनों एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, थोड़ा सा इसमें सेटअप कर देना है, बस हमारा आउटपुट आने लगेगा प्रॉपर। तो कैसे होगा? सबसे पहले हमने विंडो डी से मिनिमाइज किया, जो कुछ भी ओपन किया था, और मिनिमाइज करने के बाद हम ओपन करते हैं अपने वीएस कोड को। सबका वीएस कोड नॉर्मली इसी तरह से ओपन होता है। ओपन होने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ आपको सर्च करना है कोड रनर। ठीक, ये कोड रनर आप लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वाला जो आएगा कोड रनर, उसी को आपको कर देना है यहाँ इंस्टॉल। ठीक, ये आपका इंस्टॉलिंग होगा, धीरे धीरे इंस्टॉल होगा। सेकेंड वो जो है वो है आपका पाइथन। तो इसमें आप सर्च करेंगे तो दो पाइथन के एक्सटेंशन दिखेंगे जो आपके किसके द्वारा बनाए गए, माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो इन दोनों में किसी को भी इंस्टॉल करेंगे, ये दोनों ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। देखो, हमने एक को इंस्टॉल किया, ये दोनों ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया। तो सब मिला के आपको दो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, कोड रनर वाला और दूसरा पाइथन का। अब ये तो इंस्टॉल होने के बाद थोड़ी सी सेटिंग में करना है आपको चेंज, जैसे थोड़ा सा कोड वगैरह रन करने में हमको आसानी होगी। हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, और क्लिक करके हमें जाना है सेटिंग पर, और सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ सर्च करना है आपको माउस। जैसे हम माउस लिखकर सर्च करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, माउस व्हील जूम, यानी माउस के व्हील से अपने एडिटर को क्या करें, जूम कर सकते हैं। इस चीज़ को कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक, पहला एक्सटेंशन आपको। दूसरा जो एक्सटेंशन आपको सर्च करना है वो करना है आपको कोड रनर वाला। ठीक है, कोड रनर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर, रुकिए एक मिनट, ये देखिए क्लियर प्रीवियस आउटपुट मिल रहा ना, वेदर टू क्लियर प्रीवियस आउटपुट बिफोर ईच रन। इससे फायदा क्या मिलेगा कि हम जितनी बार प्रोग्राम को रन कराएंगे उतनी बार हमको पुराना आउटपुट हमारा क्लियर हो जाएगा और हमें नया आउटपुट दिखेगा, तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये दो सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद यहाँ कोई सेव करने के लिए अलग से ऑप्शन तो दिया नहीं गया है ना, ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। इसको सेव करने के बाद एक बार इसको करिए बंद। बंद करने के बाद आप दोबारा वीएस कोड को करेंगे ओपन, तो ये सारा सेटिंग आपका क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अब इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन को आप कर दीजिए बंद। ठीक, यहाँ से भी आपको कर दीजिए बंद। बंद करने के बाद आपको क्या करना है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले विंडो के साथ डी आइए और यहाँ पे दिस पीसी में जाइए और एक फोल्डर बना लीजिए आप। जैसे हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे आए और एक फोल्डर हमने बना लिया पाइथन के नाम से। ये हो गया हमारा पाइथन का एक फोल्डर। ठीक, और इस फोल्डर पे आने के बाद राइट क्लिक करिए, ओपन विद कोड करेंगे। ये फोल्डर हमारा वीएस कोड में पहले से ओपन हो जाएगा, ये ऑलरेडी आप जान रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्लस करके एक फाइल बनानी है। इस फाइल का एक नाम देते हैं, हमने यहाँ पे दिया प्रिंट। ठीक, हम ये चूँकि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है इसलिए हम यहाँ पे लिखे 1 और हमने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट। इसमें हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन को हमें कैसे यूज करना है। डॉट py लगाना जरूरी और कर देंगे हम यहाँ इंटर, बस। ठीक है, अब देखो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस किया था, पाइथन का एक्सटेंशन वगैरह उसने सर्च करके अपडेट कर लिया अपने आप को। अब यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखेंगे, आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद ब्रैकेट को किया ओपन, डबल ब्रैकेट के भीतर आपने लिखा वेलकम टू जीआईटी। लिखने के बाद आउटपुट कहाँ दिखेगा,
ये साइड में आपका है रन कोड का ऑप्शन, यहाँ पे करेंगे कोड को रन, तो यहाँ पे इसका आउटपुट दिखेगा वेलकम टू जी। ठीक है, आपने एक और प्रिंट लगा दिया यहाँ पर, प्रिंट लगाने के बाद यहाँ पर आपने लिखा दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ये हमारी पहली क्लास है। ठीक, इसको भी आपने रन करा दिया तो ये भी उसी के नीचे ऑटोमेटिक प्रिंट होके आ गया। तो कोड एडिटर ये हो गया आपका, और आउटपुट का विंडो ये क्या है, नीचे। इस तरह से पूरे अपने आईडी को हमें क्या करना होता है, सेटअप करना होता है, और ये सेटअप सिर्फ एक बार आपको करना है, रोज रोज ये सेटअप करने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया हमारे आईडी का सेटअप। इसी तरीके से अपने आईडी को हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आगे हमको क्या क्या चीज पढ़ना है। कंपाइलर क्या था ये मैंने आपको बता दिया, इंटरप्रेटर क्या होता है ये भी आपको चीज बता दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता दिया। पाइथन क्या है ये चीज समझ लीजिए। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में यूज क्या होते हैं, यहाँ पर नेमोनिक्स कोड यूज होते हैं। जैसे प्रिंट करना है तो प्रिंट वर्ड यूज कर दिया गया, ठीक है, इंटीजर के लिए INT वर्ड हो गया, तो नेमोनिक कोड्स पर काम करते हैं। ये कोड्स क्या होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जो थोड़े से सिंपल होते हैं, सरल होते हैं। छापने के लिए प्रिंट, यूजर से इनपुट लेना तो इनपुट, ऐसे ऐसे सिंपल वर्ड्स के यूज किए जाते हैं। यह इंटरप्रेटेड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे 1991 में बनाया गया। तो ये पूरा इसका हिस्ट्री अपना देख लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका यूज कहाँ पर किया था कल मैंने आपको बताया था। ठीक, ये सब कुछ अपना नोट्स में आप देख के पढ़ लेंगे। अब हमको यहाँ पर प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने आईडी का सेटअप किया और एक सिंपल सा कोड हमने क्या किया, रन करा लिया। और वो सिंपल सा कोड क्या था हमारे, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, हमने लिखा अगर इसमें हेलो पाइथन तो ये पाइथन के रूप में यूज होगा। अगर हमें टेक्स्ट को प्रिंट करना है, किसी भी टेक्स्ट को हमें प्रिंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे और वेलकम टू पाइथन, जो भी टेक्स्ट लिखना हो वो टेक्स्ट लिखेंगे, उसको डबल कोट्स में बंद करेंगे और इसको रन करा देंगे। डबल की बजाय आप सिंगल का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब किसी वेरिएबल को अगर प्रिंट कराना है तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। अगर हमें किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा उस वेरिएबल का नाम। ठीक, तो हमने लिखा a = 10 लिख दिया। अब हमें इसे प्रिंट कराना है तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद चूंकि ये वेरिएबल का नाम है इसलिए यहाँ डबल कोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। रुकिए थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं यहाँ से, अब दिख रहा होगा क्लियर। तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, वेरिएबल के नाम को ही प्रिंट करा सकते हैं। ये आउटपुट विंडो को थोड़ा हमने छोटा कर दिया और हमने क्या लिखा यहाँ पर a, हमने a = 10 लिखा और a को प्रिंट करा दिया। रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। a थोड़ी प्रिंट होके आएगा, 10 आएगा। जैसे इसको हम रन कराएंगे यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या आ गया, 10। बात समझ आया, रिजल्ट क्या है यहाँ पर, 10। ठीक उसी तरीके से आपने कोई वेरिएबल एक बनाया, ठीक, यहाँ पर आपने दे दिया नेम, और नेम = करके हमने अपना नाम यहाँ लिख दिया, पुष्कर। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, नेम। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक, आपका हमारा नाम प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये देखो, सबसे पहले हमने प्रिंट कराया a को, उसका रिजल्ट आ गया 10। फिर हमने प्रिंट कराया नेम को, उसका रिजल्ट क्या आ गया, जो भी चीज़ में होगा। तो इसमें वेरिएबल बनाना बहुत सिंपल है, इसमें लेट का यूज नहीं करना है, वेर का यूज नहीं करना, कुछ भी यूज नहीं करना। डायरेक्ट आप वेरिएबल का नाम लिखिए और वेरिएबल को यूज करिए। हाँ, नहीं नहीं, तब तो सीधे नेम ही प्रिंट हो जाएगा, नेम वर्ड। जैसे मान लो, इनके कहने का मतलब सर डबल कोट्स नहीं लगाना है। देखिए ध्यान से, अगर आप डबल कोट्स लगाएंगे तो पाइथन ये समझेगा कि एक मैसेज है, उसी मैसेज को हमें प्रिंट करना है। तो अगर आपने डबल कोट्स में यहाँ लिख दिया नेम, यहाँ लगा दिया डबल कोट्स और ये डबल कोट्स को कर दिया बंद,
और इसको करा दिया रन, तो यहाँ आउटपुट में क्या आ जाएगा, नेम, क्योंकि तब ये समझेगा कि नेम नाम का कोई मैसेज हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया हमें वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराना है, तो ये हो गया वेरिएबल को प्रिंट कराना। अगर हमें मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, मल्टीपल मतलब एक साथ ढेर सारी वैल्यूज को। तो देखो प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल वैल्यू कॉमा से सेपरेट की जा सकती है, वहां पर हम प्लस यूज करते थे, जावास्क्रिप्ट में प्लस लगा के जोड़ते चले जाते थे, इतना चीज छापना होता था। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉमा का। जैसे हमने यहाँ पर लिखा नेम और उसके नीचे हमने बना दिया यहाँ पर एज। वेरिएबल में नेम, वेरिएबल का नेम हुआ जो है नेम, एक वेरिएबल हमने बनाया नेम के नाम से और दूसरा वेरिएबल हमने बनाया एज। हमने लिख दिया यहाँ पर एज और एज इक्वल टू हमने कर दिया 34। तो देखो ये जो 34 है इंटीजर है, इसलिए इसको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नाम है ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, डबल कोट्स। अब अगर दोनों को हमें एक साथ प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट। देखिए हमें सबसे पहले नेम प्रिंट कराना तो हम लगा देंगे नेम, फिर कामा दे देंगे, और एज प्रिंट कराना तो हम लिख देंगे यहाँ पर एज, नेम और एज, ये दो चीज। अब अगर इसको हम रन कराएंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा पुष्कर एंड 34। अब इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे डबल कोट्स लिखेंगे और डबल कोट्स पे हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, नेम, ऐसे नेम। अब इन दोनों को आपस में अलग करना है तो फिर क्या यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमा। ठीक, फिर यहाँ एज की पहले हमें क्या लिखना है, एज, तो हम यहाँ लगा देंगे एज, किसमें, डबल कोट्स के भीतर। तो हम लगा देंगे यहाँ पर एज और डबल कोट्स को करेंगे बंद, एंड फिर इसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉमा। तो चाहे डबल कोट्स में लिखा गया कोई आपका मैसेज हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, उन दोनों को अलग करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कॉमा। अच्छा, इसको अगर हम रन कराएंगे तो इक्कर लिखा आएगा नेम पुष्कर और एज 34। अब अगर हम ये चाहते हैं कि नेम हमारा एक अलग लाइन में प्रिंट होकर आए और एज हमारा अलग लाइन प्रिंट होकर आए, इसका तरीका कल हमने आपको बताया था, क्या लगाना है यहाँ पे, स्लैश एन। कौन सा स्लैश, बैक स्लैश, बैकवर्ड स्लैश। तो आप बैक स्लैश लगा दिए, एन लगा दिए, कंट्रोल यस से आपने किया सेव, एंड सेव कराने के बाद जैसे इसको रन कराएंगे तो देखो नेम आ गया आपका ऊपर और एज आ गया आपका नीचे। अगर नेम और एज के बीच में आपको गैप चाहिए तो कल हमने बताया था क्या, स्लैश टी, और इसको कंट्रोल एस से आप करेंगे सेव, एंड सेव कराने पर इसको रन कराएंगे तो लिख कर आ जाएगा नेम यहाँ पर, और थोड़ा सा गैप आने के बाद एज यहाँ पर आपका आ जाएगा। कंट्रोल एस बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सेव हो गया, इस वर्ड की फाइल आप कंट्रोल एस दबा के सेव हो जाता है, कोई अलर्ट मैसेज थोड़ी आता है कि बाबू सेव हो गया। हाँ, इसमें तो देखना होगा इसका नोटिफिकेशन कहाँ से ऑन वगैरह होगा। ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो अगर हमें मल्टीपल लाइन को प्रिंट करना है, मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट करना है, तो इसी तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, यूजिंग कॉमा। कॉमा का यूज करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक ये हमको ये समझना है कि अगर एक ही प्रिंट का यूज करके हम मैसेज को नई लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें यूज करना होता क्या, स्लैश एन। जहाँ पे स्लैश एन आपने लगाया और कोड को रन कराया, उसके बाद का जो कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिक नई लाइन पे चला जाएगा। तो नई लाइन पे अगर हमको प्रिंट करना है
तो हम यहाँ पे स्लैश एन यूज करेंगे। कौन सा? बैक स्लैश यूज होगा यहाँ पर, बैक स्लैश एन। तो ये हो गया मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करना। अब है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। अगर स्ट्रिंग को हमें आपस में जोड़ना होगा तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? प्लस का यूज करके भी हम स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, या फिर कॉमा का यूज करके भी जोड़ सकते हैं। प्लस या कॉमा, कोई भी दो चीजों को जोड़ना है तो आप प्लस या कॉमा का यूज करके आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये हमारा कोड है। हमने यहाँ पर लिखा यहाँ पर फर्स्ट इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट नेम है, तो चलिए हम थोड़ा सा और अच्छा कर दे रहे हैं, फर्स्ट नेम। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, जब आप वेरिएबल बनाते हैं और वो वेरिएबल दो पार्ट में है, जैसे मान लो हो गया फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट एक अलग वर्ड हो गया और नेम एक अलग वर्ड हो गया। इवन नंबर, इवन एक अलग वर्ड है, नंबर एक अलग वर्ड है। तो आपको क्या करना है? उनको अलग अलग नहीं बनाना है। यानी अगर आपने लिखा इस तरीके से फर्स्ट फिर स्पेस नेम, तो ये क्या हो जाएगा? एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर दो वर्ड्स का आपका आ रहा है तो आपको उसको क्या करना है? उसको अलग अलग नहीं करना है। क्या कर सकते हैं वो चीज समझिए। आपको लिखना है फर्स्ट और फिर वहां पे लगा देना अंडरस्कोर और फिर लगा देना है नेम और इक्वल टू लगा के जो भी फर्स्ट नेम उस नेम को आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, सुविधाजनक। फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अगर फर्स्ट को आपने अलग लिख दिया और नेम को आपने अलग लिख दिया तो वो ये पाइथन उसको क्या समझेगा? वो समझेगा कि ये कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल का रूल ही ये होता है कि अगर वेरिएबल में दो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम आ गया, इवन नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया, तो उन दोनों को अलग अलग नहीं लिखना है। उन दोनों को जोड़ने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप इसका भी यूज कर सकते हैं। कैसे? आप लिखिए FIRST फर्स्ट और नेम का पहला अक्षर कर दीजिए कैपिटल और इक्वल टू करके और इस तरीके से अपना नाम लिख दीजिए। ये भी सही है, सेमी कॉलम की जरूरत नहीं छोड़ो। ये भी तरीका आपका ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके का यूज करो और चाहे आप सेकंड तरीके का यूज करो। ठीक, इस नोट्स में देखो आगे हमने इसके रूल भी दे रखे हैं कि हम वेरिएबल को बनाते समय किन चीज़ों का यूज करते हैं। इसमें आगे ये देखो, ठीक, देखो वेरिएबल का पहला नियम ये कहता है वेरिएबल का नेम अल्फाबेट स्मॉल ए से जेड तक, कैपिटल ए से जेड तक या डिजिट से बना हो, लेकिन डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। आपको दो नंबर बनाने थे, ध्यान दो, आपको दो नंबर बनाने थे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? आपने लिखा num1 इक्वल टू 5, ये सही है। आपने यहाँ पर लिखा num2 इक्वल टू 10, ये भी सही है। लेकिन आपने अगर अंकों को पहले कर दिया, यानी आपने लिख दिया फर्स्ट num इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी वेरिएबल में हम तीन चीजों का यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और डिजिट्स, लेकिन डिजिट्स को पहले यूज नहीं करना है। num1 सही है लेकिन 1 num सही नहीं है। बस समझाया? तो दो नियम आप समझ गए। एक, अगर वेरिएबल में दो वर्ड्स हैं तो दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, पहला चीज। अगर दो वर्ड्स का यूज आपको करना है तो दोनों को अंडरस्कोर का यूज करके जोड़ सकते हैं। दूसरा, वेरिएबल जो आपका शुरू होता है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा जो नियम कहा जाता है वो नियम ये है कि आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपने लिखा num1 तो चल जाएगा, और अगर आपको मान लो शुरू में कुछ लगाना ही लगाना है तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, अंडरस्कोर num इक्वल टू 5, ये सही है। अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो लिखा है, अगला नियम ये कहता है अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। पाइथन वेरिएबल अंडरस्कोर से शुरू किया जा सकता है, जिससे लिखा है अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 10। अगला है केस सेंसिटिव।
पाइथन के जो वेरिएबल होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब नेम और नेम अलग अलग चीज है। जैसे मान लो कई बार यूजर गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यूजर लोग गलती क्या करते हैं, यूजर ने बनाया नेम इक्वल टू और यहां डबल कोट्स में कर दिया पुष्कर ऐसे, और जब प्रिंट करने गए तो उन्होंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद अब नेम इनको लिखना था, इन्होंने कैपिटल NAME कर दिया ऐसे। अब ये जब कोड चलेगा तो इसमें एरर आ जाएगा। चला के आप देखिए, यहाँ पे आपने कोड को किया रन, और रन करने के बाद इसका क्या एरर आ रहा है वो आप देखिए। यहाँ पे ये देखिए, ये देखो लिखा है नेम इज नॉट डिफाइंड। क्या दे रखा है कि ये जो नेम आपने बनाया है ये डिफाइन नहीं है, इसलिए इसने क्या कर दिया, एरर बना के दे दिया। तो ये केस सेंसिटिव है, यानी कैपिटल नेम स्मॉल नेम अलग है। जैसा आप यहां बनाए हूबहू वैसा यूज करें, वहां कैपिटल स्मॉल का अंतर मायने रखता है। अगर कैपिटल लिखें तो कैपिटल, स्मॉल लिखें तो स्मॉल। और पाइथन का एक और नियम है, इसमें रिजर्व कीवर्ड्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रिजर्व हैं, जिनकी मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में फिक्स है, ऑलरेडी इंटरप्रेटर ने फिक्स कर रखा है। जैसे इफ वर्ड हो गया, एल्स हो गया, ऑटो हो गया, INT हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं। ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग कंपाइलर में पहले से फिक्स है, ठीक है, वो हमारे कैसे होते हैं, उनको बोलते हैं कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स का यूज हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा इफ IF इक्वल टू 5, यहाँ पे आ जाएगा गलती, ठीक। अब यहीं पर प्रिंट करा दें IF को तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो ये वेरिएबल की को बनाने के कुछ नियम हैं, जिन नियम का हमको क्या करना है, पालन करना है। दूसरा चीज, वेरिएबल की वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं समय समय पर। जैसे ध्यान दो, हमने यहां पर लिखा x इक्वल टू 10, तो x में कितना आ गया, 10। फिर हमने लिखा x इक्वल टू 15, ठीक है, और फिर हमने यहां पे प्रिंट करा दिया प्रिंट, और प्रिंट कराया किसको, x को। रिजल्ट में क्या आएगा, 10 आएगा या 15 आएगा, या दोनों आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्या आएगा, रन करा के देख लो, रिजल्ट आएगा 15। यानी हम वेरिएबल की वैल्यू को आसानी से अपडेट कर सकते हैं, जो लास्ट में होगा वही। इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी बच्चे ने पेंसिल से लिखा 10, फिर मिटा के उसको लिख दिया 15, तो फाइनल रिजल्ट क्या है उसका, 15। उसी तरह ये है, सुनाया, यानी वेरिएबल की वैल्यू को आसानी से अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी वही आएगी। अच्छा, इसको चेक कर सकते हैं ऐसे, आप ये देखो, इसको ऐसे चेक करना है। देखो, आपने यहां पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहां डबल कोट्स में आपने लिखा x इक्वल टू, और लिखने के बाद ये हाई कैसे हटेगा यार, छोड़ो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा प्रिंट x इक्वल टू, और हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ प्रिंट करानी है, तो हम कॉमा लगा के क्या लिख देंगे, x, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया, देखो बढ़िया प्रोग्राम बनाना यूजर फ्रेंडली, तो आप इसको लिखो बिफोर अपडेट, अपडेट करने से पहले। और यहाँ पे आप लिखो डबल कोट्स में आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट, और यहाँ पे आप लगा दो कामा। ये अंजलि क्या बात हो रहा है, ठीक। और कंट्रोल एस से आप इसको करो सेव, और सेव कराने के बाद इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। आप इसको कराओ यहाँ से रन, तो देखो लिखा बिफोर अपडेट, अपडेट करने से पहले वैल्यू क्या थी, 10, अपडेट करने के बाद कितनी वैल्यू हो गई, 15।
तो देखो पहले आपने 10 लिखा, 10 को प्रिंट करा दिया, फिर लिख दिया 15, 15 को प्रिंट करा दिया। ठीक, तो इसलिए जो है जिस स्टेटमेंट के बाद आप प्रिंट कराएंगे वही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर आपका 4, और ये हो जाएगा हाउ टू अपडेट वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। सर हम जब फॉर्म फिल किए थे अपना 21 में डाले थे, उसमें लगाया नहीं हिंदी, सर इंग्लिश में पूछ रहे हैं, हिंदी में दिया था, हिंदी चूज किए थे, इंग्लिश में आ रहा था। ठीक तो है, क्या दिक्कत है? सही तो है। हाँ ध्यान दीजिए, अब है डायनामिक टाइपिंग इन पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन लिखा, पाइथन में वेरिएबल को किसी प्रकार की वैल्यू असाइन की जा सकती है। किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू आप असाइन करते के लिए फ्रीडम दे रखा है, और उसकी टाइप को बदला भी जा सकता है। जब आप लिखेंगे x = 10 और x का टाइप चेक करेंगे तो टाइप बताएगा इंटीजर, और जब आपने लिख दिया x = हेलो, फिर उसका टाइप चेक करेंगे तो टाइप बताएगा स्ट्रिंग। अब टाइप कैसे चेक करते हैं वो चीज पता करना। देखो ध्यान से, हमने जो वेरिएबल बना, देखो वेरिएबल x एक ही वेरिएबल है, इसमें पहली बार हमने स्टोर किया 10, तो ये वेरिएबल कैसा हो गया? इंटीजर टाइप का। इसमें स्टोर कर दिया हेलो, तो हेलो क्या है? हेलो एक स्ट्रिंग है, इसलिए कैसा हो गया? स्ट्रिंग टाइप का हो गया। चेक कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है। ठीक, आपने लिखा यहाँ पर x, अब हमको प्रिंट करना है। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप, ठीक, और टाइप के भीतर हम पास करा देंगे किसके टाइप को चेक कर रहे हैं? x के टाइप। ये देखो, अब x की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, x का टाइप प्रिंट होके आएगा, और जैसे इसको रन कराएंगे तुरंत ये बता देगा क्लास कैसा है? इंटीजर टाइप का। ध्यान देना, बारीकी समझना। अच्छा, इस बार हमने क्या किया? 10.50 कर दिया। ध्यान से देखो, बहुत बारीकी से देखो तो ये समझ पाओगे। और जैसे इसको रन करा दिया तुरंत बता दिया कैसा है? फ्लोट। वही वेरिएबल है, इसको बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग, यानी एक ही वेरिएबल अपना अलग अलग रूप दिखा रहा है हमको। वो कभी बोलता है कि हम इंटीजर टाइप के हैं, वैल्यू चेंज हो गई, तो कभी कहता है कि हम दूसरे टाइप के हैं। समझाया? ठीक है। अब इसमें अगर आपने स्टोर करा दिया क्या? नाम किसी का, ठीक, हमने यहाँ पे अपना नाम लिखा, ठीक, और इसको हमने Ctrl+S से किया सेव, एंड इसको रन करा दिया। अब ये str हो गया, यानी स्ट्रिंग हो गया। समझ आ रहा ना? तो ये हो गया आपका अगला प्रोग्राम।